जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। प्रस्तावना के बारे में दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के बारे में ये बताते हैं दोस्तों कि विश्व में सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। उसके तत्पश्चात विश्व के अधिकांश देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को रखा। प्रस्तावना का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रस्तावना किसी भी संविधान की उसका परिचय होता है। अगर किसी भी देश की संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो अगर प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो मोटा मोटी उस देश के संविधान के बारे में आपको जानकारी मिल जाता है। ठीक है, यानी प्रस्तावना देश के संविधान का सार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के संविधान का सार होता है। अब प्रस्तावना के इतिहास, भारतीय प्रस्तावना के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने किया था दोस्तों। इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका नाम से प्रस्तावना को रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। तो यहाँ से कभी कभी सवाल आते हैं तो इसको मद्देनजर रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए समस्त नागरिकों को राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1949 को अधिकृत, अलंकृत और आत्मकृत किया गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि दोस्तों कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 4 मूल तत्व होते हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो उसके 4 मूल तत्व होते हैं कि अधिकार का सोर्स क्या है। भारतीय संविधान का अधिकार का सोर्स क्या है? अधिकार का सोर्स। दूसरा जो है, भारत की प्रकृति क्या है। तीसरा जो है, इसका उद्देश्य क्या है। और चौथा जो दोस्तों है, अपनाने की तिथि। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मूल तत्व होते हैं। अधिकार का मतलब यह होगा कि भारतीय प्रस्तावना का फर्स्ट वर्ड वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, यानी भारतीय संविधान की शक्ति भारत की जनता में निहित है। प्रकृति की बात करें दोस्तों तो हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश है। यानी भारत की प्रकृति क्या है, हमारे देश की संविधान की प्रकृति क्या है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो हमारे देश की संविधान के उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है दोस्तों। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे देश की प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो कि रूसी क्रांति से लिया गया है। ये तीनों वर्ड प्रस्तावना के रूसी इतिहास से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि 5 तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया है।
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यानी हमारे देश के संविधान का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में प्रस्तावना में चर्चा किया गया है। अपनाने की तिथि के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारा संविधान 26 नवंबर, ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना का पहुंच। हाँ दोस्तों, अब बात करें कि हमारे प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द को यूज किया गया है। तो लोकतांत्रिक का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र से ही लोकतांत्रिक बना है। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार। अब लोकतंत्र दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें दोस्तों, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। इसमें होता है रेफरेंडम, जिसे परिपुच्छा कहा जाता है, परिपुच्छा कहा जाता है। दूसरा इनिशिएटिव होता है, इनिशिएटिव होता है, जिसे पहल कहा जाता है, पहल होता है। तीसरा जो होता है रिकॉल होता है, जिसे वापस बुलाना होता है, और चौथा जो होता है दोस्तों प्लेबीसाइड होता है, प्लेबीसाइड्स होता है, ठीक है, जिसे जनमत संग्रह, हिंदी में जनमत संग्रह जिसका अर्थ है जनमत संग्रह हिंदी होता है, संग्रह। अब दोस्तों क्या होता है कि जो विश्व के छोटे छोटे देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें, तो वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। अब क्या होता है कि वहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, परिपुच्छा के द्वारा इनिशिएटिव, किसी भी पहल को इनिशिएट कर लेती है, किसी प्रत्याशी को वापस बुला लेता है, और किसी जनमत संग्रह के द्वारा किसी भी मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चलाया जाता है। जैसे भारत है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा सरकार हमारे संसद के द्वारा चलाया जाता है, और संसद के सदस्य जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया दोस्तों। अब बात ये आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो सबसे पहले 1960 में बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। शॉर्टकट में लिख देते हैं प्रीएम्बल, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके 13 वर्ष के बाद यानी 1973 में, यानी 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, केशवानंद भारती का जब जजमेंट आया, केशवानंद भारती का जब जजमेंट आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हिस्सा है, प्रीएम्बल हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1995 में LIC वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो यहाँ से 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला ये पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, किस वाद में कहा गया, तो बेरूबारी मामले में कहा गया कि हिस्सा नहीं है। दूसरा ये बताया गया, केशवानंद भारती में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और तीसरा 1995 में LIC मैटर में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल हो जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। तब तक आप अपना ख्याल रखें।